What's up guys, and you know what time it is? It is the time where we explain the latest Boruto manga chapter. तो इस बार हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं Boruto manga chapter 64। मांगा पेजेस अवेलेबल ना होने के कारण मैं सिर्फ स्टोरी नरेट करूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चल रहा है स्टोरी में, एंड उसी के साथ साथ रेफरेंस के लिए मैं पिछले मांगा के पेजेस को इस्तेमाल करूंगा। तो उसी के साथ वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और इसी में काम चला लेना गाइस। सो चैप्टर के कवर पेज हम लोग सरप्राइजिंगली देखते हैं शिकमारू को, जो कि कैजुअल पोज के साथ खड़ा है। चैप्टर स्टार्ट्स और हम लोग देखते हैं कि बोरुटो के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा उसे सराउंड करे बैठा है एंड कोड उसे देखकर कहता है हाँ अब चलो बात करते हैं। जिसके बाद हमें बोरुटो मांगा चैप्टर 54 से कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कि मोमोशिकी ने कम्प्लीटली बोरुटो के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। एंड उस फ्लैशबैक में मोमोशिकी जो कि बोरुटो के ऊपर टेक ओवर करे बैठा है, वो कावाकी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ज्यूबी को खिला दूंगा और उसके बाद बोरुटो तुम उस फ्रूट का मजा चखना। दूसरी तरफ कावाकी बोलता है कि वो बास्टर्ड फिर से बच गया। एडा इस समय पर बहुत ही चुपचाप बैठी हुई रहती है, पूरा सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रही होती है। कोड उसके बाद बोलता है कि उजुमाकी बोरुटो तुम्हारे बारे में एक चीज है जो काफी ज्यादा अजीब सी है। मोमोशिकी को तुम्हारे बॉडी पे रीइंकार्नेट हो जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि तुम एक बस मामूली से वेसल हो, बट अब भी उसे रीइंकार्नेट होने में टाइम लग रहा है। एंड उसी वक्त बोरुटो कोड की तरफ घूमता है और उसे एक तिरछा ग्लेयर देता है। बोरुटो देन कावाकी को बोलता है कि कावाकी पीछे हट जाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कावाकी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बोरुटो उसके बाद सीधा ही कोड की तरफ रश करता है। कोड भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी क्लॉज को रेडी करता है बोरुटो के उस रश से डिफेंड होने के लिए। उसी वक्त बोरुटो थोड़े बहुत हैंड साइंस परफॉर्म करता है एंड देन कहता है कि खागे बुंशिन नो जुत्सु। जिसके बाद बोरुटो 4 शैडो क्लोन्स बनाता है, लेकिन अजीब बात ये है कि वो चारों क्लोन्स में कोई भी कारमा मार्किंग्स नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल वाले में ही कारमा मार्किंग है। जिसके बाद वो ओरिजिनल वाला बोरुटो जिसपे कारमा मार्किंग है वो ट्राई करता है कोड पर एक पंच मारने की, लेकिन कोड अपने क्लॉज से उसे सक्सेसफुली डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उस ब्लो से कोड थोड़ा सा पीछे घिसट जाता है, जिससे पता चलता है कि बोरुटो का जो ये अटैक था वो काफी कूल था, या फिर कहे तो काफी पावरफुल था। कोड देन अपनी मन में कहता है कि तो ये ताकत है अब तुम्हारा। बोरुटो के देन 3 क्लोन्स भी आ जाते हैं इस मारपीट को ज्वाइन करने, और उसके बाद कोड पर काफी पंचेस ट्राई करते हैं, लेकिन कोड उनको साइमल्टेनियसली काफी इजीली ब्लॉक कर रहा होता है। कोड देन अपना क्लॉ राइट साइड में स्वाइप करता है और मैनेज कर लेता है किसी भी तरीके से रियल बोरुटो के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक स्टडेड बेल्ट, जो कि उसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है उसे लगाने में। कोड देन सीधा ही बोरुटो के उस शोल्डर से निकलता है और बोरुटो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद कोड सब्सिक्वेंटली एक ट्री में से इमर्ज होता है, जहाँ पर उसने पहले क्लॉ मार्क लगाया था, जो कि अभी बोरुटो के राइट साइड पर है। जिसके बाद बोरुटो के सारे क्लोन्स फिर से कोड के पीछे लग जाते हैं, लेकिन कोड इस बार काफी समझदारी से उन क्लोन्स पर हमला डायरेक्टली ना करते हुए बोरुटो के ऊपर जो ब्लैक स्टडेड बेल्ट था उसमें से अपना क्लॉ निकालते हुए सीधा ही एक क्लोन के एब्डोमेन में घुसा डालता है, जिससे वो शैडो क्लोन थोड़ा सा ग्राउंड करता है और उसके बाद वो वैनिश हो जाता है। और कोड इससे भी रुकता नहीं है और वो अपने क्लॉज को फिर से स्वाइप करते हुए बोरुटो के दूसरे 2 क्लोन्स को डायरेक्टली हिट करते हुए उन्हें भी वैनिश कर देता है। बोरुटो कहता है कि डैम इट, लेकिन तभी बोरुटो अपने दोनों हाथों से कोड के उस क्लॉ को जो कि उसके शोल्डर या फिर बॉडी पर से निकला होता है उसको पकड़ देता है और उसके बाद खींचना शुरू कर देता है। तभी हेल्प करने उसका एक शैडो क्लोन जो लास्ट रिमेनिंग शैडो क्लोन है वो भी आ जाता है और वो भी कोड के हाथ को पकड़कर खींचने शुरू कर देता है। जिसके बाद अनएक्सपेक्टेडली कोड उस ब्लैक बेल्ट से निकल ही जाता है, क्योंकि कारमा का जो इफेक्ट है वो बोरुटो पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसका स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पे जा चुका है ऑलरेडी। कोड उसके बाद उस ब्लैक बेल्ट से फोर्सफुली निकल जाता है एंड देन बोरुटो अपना पूरा भड़ास निकालते हुए अपने एक पंच से कोड के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। कोड भी बड़ी ही गहरी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ, एंड उस जोरदार पंच से कोड हवा में उड़ने लग जाता है। कोड इन द मिड एयर 3 ब्लैक बेल्ट्स के स्ट्रिप्स लगाता है इन द डर्ट। रियल बोरुटो भी ट्राई कर रहा होता है कि वो फिर से कोड को एक ऐसा ही पंच दे सके, लेकिन कोड पहले ही डिसअपियर हो चुका है। बोरुटो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड थोड़ी ही दूर में कोड एक क्राउचिंग पोज में उन ब्लैक बेल्ट से इमर्ज होता है। बोरुटो देन कहता है कि वो एबिलिटी कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है दाते बासा। ये सब चीज देखकर जैसे हम लोग हैरान है, वैसे ही कावाकी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि बोरुटो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन वो जो मूवमेंट्स कर रहा है वो उसके खुद के नहीं है एंड समहाउ उसने अपना कॉन्शियसनेस अब भी मेंटेन कर रखा है, लेकिन कब से वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है यार। कोड भी सोच रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। देन फाइनली हमें एडा की भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका लेफ्ट आई जो है वो अब भी एक्टिवेटेड है। डेमन अब भी सो रहा होता है एंड देन कोड का कान जो कि वो एडा के स्लीव पर ही होता है वो
उससे बात करती है, कहती है कि आमाडो ने जो बोरुटो को पिल्स दिए हैं शायद ये सब उसी पिल्स का असर है, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है कि बोरुटो के बॉडी पे में हो क्या रहा है इस वक्त। लेकिन अजीब बात ये है कि अब भी मोमोशिकी के कॉन्शियसनेस को उसके ऊपर हाईजैक होने से उसने बचा रखा है। ऐसा लगता है कि वो मोमोशिकी के पावर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। कोड देन बोलता है कि ड्रग्स। एडा देन कोड को वार्न करती है कि उसे बोरुटो को अभी करंटली लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो इस बैटल में मारा जाए उसके ट्रू पावर्स को रीगेन करने से पहले ही। गाइस मैं एक बार स्टोरी से बाहर आके कह देता हूँ फिर से कि मुझे मांगा पेजेस अभी तक नहीं मिले हैं, तो अगर मैं किसी फाइट सीक्वेंस को गलत वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है उसी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो फिर से मैं स्टोरी के अंदर चला जाता हूँ। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है उजुमा के हाउस होल्ड में, जहाँ पर की नारुतो 2 क्लोन्स बनाकर एक ट्रायंगल शेप पोजीशन में बैठते हुए ध्यान लगा रहा होता है और इनो से रिमोटली बात भी कर रहा होता है। इनो वहाँ पर कहते हैं कि बोरुटो का चाकरा। नारुतो देन कमांड करता है कि दैट्स राइट, अब बस विलेज के चारों ओर सर्च करो बोरुटो के बारे में और दूर दूर किलोमीटर्स में फैल जाओ। और उसके बाद बेवकूफ निशी का डायलॉग आता है कि मुझे माफ कर देना नानादाइमे, मैंने अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया है। नारुतो एज ऑलवेज निशी को बोलता है कि उसके बारे में चिंता मत करो, अभी बोरुटो के बारे में सोचो एंड उसे ढूंढने में लग जाओ दाते भाइयों। सडनली वहाँ पर शिकमारू भी आ जाता है। देन शिकमारू कहता है कि हमारे वर्स्ट एनिमी से ऑलरेडी वो शायद मिल चुके हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी अब तक तो मर चुके हैं। नारुतो देन पूछता है शिकमारू से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिकमारू उसके रिप्लाई में कहता है कि ये ऑब्वियस सी बात है यार, तुमने कुरामा के पावर्स को खो दिया है, इसका मतलब अगर तुम यहाँ पर अकेले जाते हो तो ये एक सुसाइड मिशन होगा। नारुतो रिप्लाई में कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या मैं बच्चों का जान दांव पे लगा दूं? शिकमारू कहता है कि मेरा मतलब वैसा नहीं था, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें तो कोई रोकने वाला यहाँ पर है नहीं। नारुतो बात से थोड़ा सा शांत ही रहता है। शिकमारू देन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा एंड सासके अभी तक आया नहीं है एंड बाकी आमाडो को तो साई गार्ड ही कर रहा है। शिकमारू अपना सिचुएशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता है और कहता है कि देखो मुझे हालात कितने बदतर है वो पता है और ऐसा नहीं है कि तुम मुझे रोक सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ उन्हें बचाने जाऊँ। देन उसी के बाद हिनाता भी आ जाती है घर के बाहर और वो नारुतो से कहती है कि वो भी जाएगी एंड नारुतो से सीधा सीधा ही मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ रहकर हिमावारी का ध्यान तो रखना ही होगा दाते बायो। शिकमारू देन हिनाता को दिलासा देते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी क्या फील कर रही हो, लेकिन फॉर नारुतो सेक तुम्हें यहाँ रहना होगा और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। हिनाता देन अपना नजर थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ झुका लेती है एंड हिमावारी आ जाती है हिनाता के पास। नारुतो उन्हें एक कंसर्न वे से ही देख रहा होता है। हिमावारी देन नारुतो से कहती है कि क्या आप बिग ब्रदर और कावाकी को घर लाएंगे? शिकमारू हिनाता और नारुतो देखते हैं हिमावारी की तरफ और उसके बाद नारुतो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सडनली नारुतो इस चैप्टर में सेज मोड एंटर करता है एंड उसके बाद हिमावारी से कहता है एक बैडस वे से कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है? हाँ मैं उन्हें बचाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा क्या हैं? हिमावारी को थोड़ा सा दिलासा मिलता है एंड हिनाता अपना आंख बंद करते हुए मन ही मन में सोचती है कि नारुतो बोरुतो और कावाकी प्लीज स्टे सेफ। मुझे इसको सुनकर लगा था कि ये कहीं कोरोना से रिलेटेड तो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन मुझे फिर याद आया कि ये बोरुतो है, यहाँ पर कोई कोरोना नहीं है। देन फिर से सीन कट बैक टू बोरुतो वर्सेस कोड, जहाँ पर बोरुतो कोड के उस ब्लैक बेल्ट को अपने कारमा के पास लाते उसको एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी होता ही नहीं है। बोरुतो अपने मन में ही कहता है कि मैं इन ब्लैक बेल्ट्स को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब हो सकता है कि ये सब एक्चुअली चाकरा से बने ही नहीं है। कावाकी देन बोरुतो को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो ब्लैक बेल्ट्स हैं एक्चुअली कोड के ब्लड में आयरन कंटेंट को मिक्स करके बनाया गया है, तो इसको तुम एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि बोरुतो के बॉडी में अभी तक मोमोशिकी ने कंट्रोल लिया क्यों नहीं है, क्या चल रहा है यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बोरुतो उसके रिप्लाई में कहता है कि क्या पता शायद वो ड्रग्स काम कर रहे हैं, लेकिन सही में मैं भी इस चीज को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कावाकी देन बोरुतो को वार्न करता है कि जब तुम्हें उसके बारे में इतना अच्छा डिटेल पता नहीं है तो उसको यूज करना तुम्हें नहीं चाहिए, क्या पता तुम सडनली एक रैम्पेज में चले जाओ और मोमोशिकी तुम्हारे बॉडी पर कंट्रोल ले ले। बोरुतो के रिप्लाई में कहता है कि मैं उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन अगर अभी हम लोग उस बंदे को हरा देते हैं जो हमारे सामने बैठा है तो यस हम यहीं पर सब कुछ खत्म कर सकते हैं। कोड देन इन्हीं सब चीजों को सुनकर कहता है कि तो ये वो ड्रग्स का कमाल है जो तुम्हें आमड़ो से मिले हैं, लेकिन ये बात याद रखो कभी ना कभी तुम एक ओत्सुत्सुकी बन ही जाओगे। बोरुतो से शौक होता है देन अपने मन ही मन में कहता है कि इससे बंदे को मेरे इस ड्रग के बारे में पता कैसे चल गया। कोड देन कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम बोरुतो है या फिर मोमोशिकी, जब तक मैं तुम्हें सैक्रिफाइस करते हुए डिवाइन फ्रूट को नहीं ग्रो कर लेता। और रह गई बात वो क्वालिटी की, तो तुमसे बड़ा प्रीमियम सैक्रिफाइस मुझे और कहीं पर भी नहीं मिल सकता। बोरुतो देन कहता है कोड से कि सॉरी बट मैं तुम्हें ये बात फिर से नहीं कहूंगा
था कि मैं ये होने नहीं दे सकता। कोड देन कहता है कि जब तुम कम्प्लीटली ओत्सुत्सुकी ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाओगे तो मैं कभी ना कभी तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम्हें खिलाकर डिवाइन फ्रूट ग्रो कर लूंगा। कोड देन सडनली अपने बैक बेल्ट में इमर्ज हो जाता है और सडनली ही बोरुटो और कावाकी के पीछे इमर्ज हो जाता है। एंड देन वो कावाकी को एक हाथ में पकड़ते हुए उसे उठा देता है और उसे चोक करने लगता है। कावाकी देन उस पेन से चिल्ला उठता है। कोड देन कहता है कि चलो अब जाने का वक्त हो गया है कावाकी, वो तुम्हारे लिए वेट कर रही है। एंड यस उजुमाकी बोरुटो, मैं तुम्हें भी लेने आ जाऊंगा जल्द ही। इसी के बीच में कावाकी कुछ हैंड साइंस परफॉर्म करते हुए कागेबुंशिन बनाता है एंड वो कागेबुंशिन सीधा ही पीछे आता है एंड कोड को पंच करता है। लेकिन तभी कोड उस क्लोन का फिस्ट अपने पाम में पकड़ लेता है। बोरुटो देन कावाकी को कहता है कि यो कावाकी, एंड वो सीधा ही कोड के सामने आ जाता है एक अपने हाथ में रसेंगान बनाते हुए। बोरुटो कहता है कि तो फाइनली तुम कुछ करने के मूड में तो आए हो। कोड इस बात से थोड़ा सा निराश रहता है, जिसके बाद बोरुटो रसेंगान लेकर कोड पर रश करता है और उसे क्लोजिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन सिंपली कोड अपने ब्लैक बेल्ट में इमर्ज हो जाता है एंड दूर ही जाके पॉप आउट होता है। एंड ये इस टाइम पे कावाकी का जो क्लोन था वो भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि असली कावाकी तो छूट चुका है। कोड देन कहता है कि कावाकी क्या तुम अब मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो? कावाकी उसके बाद अपने घुटनों के बल आ जाता है एंड सांस लेने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे मिसअंडरस्टूड मत करना, मैं जो चाहूँ वो करूंगा नानादाइमे को बचाने के लिए। बोरुटो देन कहता है कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अगर हम इस गधे को यहीं पर निपटा देते हैं तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। एडा इस बीच सभी चीजों को रिमोटली देख रही होती है और ऑब्जर्व कर रही होती है। कोड देन कहता है कि अब मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ। कोड देन कहता है कि ठीक है गाइस, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मैं सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ। बोरुटो रिप्लाई में कहता है कि ठीक है फिर आ जाओ, ब्रिंग इट ऑन, आई विल किक योर एस एंड सेटल दिस। सीन स्विच टू आवर उजुमाकी हाउस होल्ड, जहाँ पर कि नारुतो अपने सेज मोड की हेल्प से बोरुटो को लोकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। फाइनली उसे बोरुटो मिल जाता है जो कि 40 किलोमीटर अवे होता है नॉर्थ वेस्ट के साइड। लेकिन वो उसी के साथ साथ कहता है कि एक और चाकरा भी उसके साथ मुझे सेंस हो रहा है, लेकिन पता नहीं है वो कौन है। शिकमारू रिप्लाई में कहता है कि शायद वो कोड है। इनो, क्या तुमने सुना है? हमने बोरुटो का पता लगा लिया है, हम अब उसे बचाने जाएंगे। एनिमी कभी भी यहाँ पर आ सकता है, तो एक इमरजेंसी अलर्ट स्टेटस लगा दो विलेज पर। एंड यस, इनो वैसा ही करती है। देन नारुतो अपने सेज मोड के साथ उठता है एंड बोलता है कि चलो अब चलते हैं। शिकमारू रिप्लाई में कहता है कि तुम्हारे उस सेनिन मोड को तुम कितनी देर तक संभाल पाओगे? मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक टिकने वाला है। नारुतो शिकमारू की तरफ घूमता है एंड उसे कहता है कि अभी मैं इस सेज मोड को और भी ज्यादा देर तक एक्टिवेट रख सकता हूँ, क्योंकि अब मैं एक ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ इसे यूज कर रहा हूँ एंड उसी के साथ साथ मैं एक ओल्ड मैन होने के कारण भी इसे ज्यादा देर तक एक्टिवेट रख सकता हूँ। नारुतो क्या बोल रहा है? एंड ये सब सुनकर शिकमारू कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ओल्ड मैन बन चुके हैं एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम इसे ज्यादा देर तक एक्टिवेट कर पाओगे, एक्टिवेट रख पाओगे? देखो नारुतो, डोंट बी रैश। नारुतो रिप्लाई में कहता है कि आई नो। सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है हमारे बोरुटो वर्सेस कोड के तरफ, जहाँ पर की बोरुटो और कोड टाइजुत्सु बैटल में एंगेज हो चुके हैं। कोड ट्राई करता है अपने क्लॉ मार्क से बोरुटो के हेड पर एक स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन बोरुटो डक करके उसे डॉज कर लेता है। बोरुटो देन सरप्राइजिंगली कोड के चिन पर हेडबट मारता है एंड उसे कंटिन्यू करते हुए एक किक भी एब्डोमेन में दे मारता है कोड के, जिससे कोड हवा में उड़ने लग जाता है। कोड देन अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए बोरुटो के पास एक ट्री में इमर्ज होता है एंड सडनली ही बोरुटो के पीछे आ जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि कोड बोरुटो पर एक स्वाइप मारने में सक्सेसफुल रहता है, लेकिन तभी बोरुटो एक हैंड साइन परफॉर्म करता है। कोड जिससे पैनिक हो जाता है, लेकिन तभी उसके चेस्ट के पास कुछ स्वर्ल हो रहा था उसके पॉइंट ब्लैक रेंज पे। कोड देन कहता है कि ये एक वैनिशिंग रासेंगान है। बोरुटो सेफली लैंड करता है कोड से थोड़ी दूरी बनाते हुए। कोड थोड़ा सा परेशान हो जाता है एंड वो अपने लेफ्ट क्लॉ को ग्राउंड की तरफ लाके मैनेज कर लेता है समहाउ उस क्लॉ मार्क में डिसअपियर होने में एंड बोरुटो को सरप्राइज कर देता है। वो कावाकी अपने मन में सोचता है कि वो बास्टर्ड फिर से अपने क्लॉ मार्क में घुस के उस रासेंगान से बच गया। कोड देन कहता है कि बाल बच गया भाई, तो ये है तुम्हारा वैनिशिंग रासेंगान, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा उस चीज से। बोरुटो कहता है कि डैम इट, अगर मैं थोड़ा सा और क्लोज इन कर पाता तो शायद काम हो जाता। एडा देन कहती है कि ये डेंजरस था, बेवकूफ तुम कर क्या रहे हो? डेमन इस वक्त सो रहा होता है अपना मुंह फाड़ते हुए। कावाकी शांत बैठा है एंड बोरुटो उसके बाद कहता है कि ऐसी चिप ट्रिक्स मेरे पे काम नहीं करेगी, तो ठीक है मैं तुम्हें फिर से मारकर हवा में उछाल दूंगा। लेकिन तभी बोरुटो अपने पैरों पे गिर जाता है। कावाकी इस बात से शॉक हो जाता है, बोरुटो भी इस बात से कंफ्यूज है। कोड एंड एडा ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ ना बोलकर ही। बोरुटो कुछ समझ नहीं पाता है, वो अपना लेफ्ट हैंड से एक मुट्ठी बनाता है एंड देन अपने चेस्ट के पास लाकर अपने शर्ट को ग्रैब कर लेता है और वो इस टाइम पर काफी ज्यादा स्वेट कर रहा होता है नॉर्मल टाइम के मुकाबले। बोरुटो जिसके बाद अपने राइट साइड पे कोलैप्स हो जाता है और उसका लेफ्ट आर्म
अब भी उसके शर्ट को पकड़ा हुआ है जो उसके चेस्ट के पास है, एंड उसका लेफ्ट हैंड जो है वो ज्यादा ही लाइफलेस है, यानी कि बेजान सा है पहले के मुकाबले। बोरुतो पेन में चिल्लाता है, कावाकी भी पूछता है कि बोरुतो हुआ क्या है, लेकिन बोरुतो कंटिन्यू करता है अपने स्क्रीम में। बोरुतो कुछ बोलने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है एंड उसकी आंखें वाइड ओपन है। ऐसा लग रहा था कि बोरुतो ब्रीथ करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसका राइट साइड जो फेस है वो विजिबल नहीं है क्योंकि वो राइट साइड पे ही घूमा हुआ है। तुम लोगों को शायद पिक्चर शो रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा लीक्ड फोटो है। एंड यस, यहीं पर बोरुतो चैप्टर 64 खत्म हो जाता है और प्रीव्यू फॉर चैप्टर 65 का जो टेक्स्ट है वो ऐसा कहता है कि इन अ बैटल अमंग्स दोस हु wield karma, the two contenders are evenly matched, but in the midst of their fight, a strange phenomenon is transpiring with Boruto's body all of a sudden. मतलब बोरुटो का जो बॉडी है वो सडनली कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है, लेकिन कमाल की बात है कि बोरुटो अपने इस फॉर्म में कोड को इवनली टक्कर दे पा रहा था और कावाकी को चौंका भी देता है वो इस फॉर्म में। तो गाइस यहीं तक का वीडियो। एक्चुअली वीडियो तो पहले से ही बहुत बड़ी बन चुकी है और मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, तो अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।